ग्राम हिनौतिया निवासी 45 वर्षीय ब्रजेंद्र लोधी को हार्निया के ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। सोमवार को दोपहर के समय उनके हार्निया का ऑपरेशन कराए जाने की बात कही गई थी। इसी दौरान डॉक्टरों द्वारा उनकी मौत होने की जानकारी दी गई। परिजनों ने उन्हें देखने और मिलने की बात कही, लेकिन उन्हें रोका गया। डॉक्टर और गार्ड ने उनके साथ मारपीट की। महिलाओं और युवतियों के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। इसी बीच दोनों पक्षों में हंगामा शुरू हो गया। मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की बात कही गई। परिजनों द्वारा डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने, मौत होने के बाद भी उनसे न मिलने देने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और मेडिकल बोर्ड की बैठक में रखा जाए। वो नाबालिग गाँव है। गार्ड ने और डॉक्टरों ने इनको मारा। हम पूछने गए तो उन्होंने डायरेक्ट हम पर हमला किया। नाबालिग लड़कों पर, लड़कियों पर, यहाँ तक कि हमारी बहनों पर भी उन्होंने मारपीट की। कौन पुलिस स्टेशन में किया? महिलाओं पर। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जाके डॉक्टर, पूर गहन, जाके डॉक्टर, जाके डॉक्टर, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल, जाके गार्डों की, जिला प्रशासन, मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल की, डॉक्टर, 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 मेडिकल हॉस्पिटल। जांच कर लो, पता ही नहीं पड़ेगा, मर जाएंगे, कोई करने लगेंगे 8 दिन बाद। अरे भाई एक बात और मर जात मोड़ा मोड़ी घर के एंटी में ये नहीं करेगा, ये तो लंबा की कार्रवाई। तुम वो ऑपरेशन करवा रहे हो मेन के में से अचानक नहीं भैया अब इनसे पूछो सिस्टर उनसे पूछी तो उन्होंने नहीं बताया कहला हमें को नहीं पता। फिर भी वहाँ से चल कह लगे डॉक्टर साहब कहला इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं रात में कर रहे थे वे मैंने जब ही मैंने कहा भैया मैं नहीं करवा रहा हूँ अकेले जानू है वो घर के मेरे है जी मैं सबसे पूछता फिर क्या हुआ? ऑक्सीजन लेके आया, फिर उन्हें डॉक्टर करे, उससे बहसबाजी हुई। डॉक्टर का नाम नहीं है पता, पर हाइट उसकी बहुत नीची थी थोड़ी। ठीक है, डॉक्टर के पास डॉक्टर से बड़े बहसबाजी हुई तो डॉक्टर कहने लगा। मेरा नाम सुमित रोधी है और मेरे जो मेरे आए हैं वो चाचा हैं, वो हिनौतिया के रहने वाले थे। मैं विदिशा में ही रहता हूँ। क्या घटना हो गई उनके साथ? जी सर, उनको हर्निया की बीमारी थी तो उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन पे ले जाने से पहले अब स्टाफ की गलती कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाए थे वो खाली लगाए ले जाने के लिए, जिनका ले जाते हैं वो आपको कैसे पता चला खाली थे आपके? उनका खाली इसलिए पता चला क्योंकि जैसे ही उन्होंने लगाया उनमें से एक डॉक्टर बोली, सब नहीं उनमें से एक ही क्या बोले कि चेक कर लो उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही। तब उन्होंने चेक किया तो पता चला है वो खाली लगे हैं और दूसरा सिलेंडर आने में पूरे 15 मिनट लगे। 15 मिनट एक मरीज के लिए जिसकी जान पे बनी है उसके लिए एक मिनट कितना भारी होता है, उधर 15 मिनट लेट सिलेंडर आया। और नहीं इसके बीच में भी कोई मेल स्टाफ नहीं आया, फीमेल स्टाफ नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आया। हम परिवार वाले जिनके यहाँ नहीं तो चाचा हमारे चाचा और जिनके मोल ये बेचारे के जिसके पिता सही है वो उनको उठा के उसमें धर रहे हैं दूसरे बिस्तर पे ले जाने के लिए, वो उनको खींच रहे हैं ले जाने के लिए। स्टाफ इतनी सी मदद के लिए नहीं आया हमारी की उनको खींच रहे। भैया हमको क्या पता किधर ले जाना है। मारपीट डॉक्टर और स्टाफ ने की है। गार्ड की जो उधर ड्यूटी थी ऑपरेशन थिएटर खान, सबसे पहले जैसे ही उन्होंने बताया कि हमारे चाचा डेथ हो गई है तो जो उनके देते हैं चाचा जी के हमारा भाई छोटा उनसे पूछा कि मैं तो लेने दो तो तुरंत उनने ऐसा ही सबका ही पूछा है। और एक डॉक्टर ने उनमें से जिसकी ड्यूटी थी होता ऑपरेशन थिएटर में उसने उस पर सीधे हाथ उठाया और वो नाबालिग है अभी। अच्छा, तो मारपीट कितने लोगों के साथ हुई? अरे सबके साथ जो उधर थे। हम लगा के मारा नहीं खुला था। हम लोगों ने सबसे पहले एक नाबालिग बच्चे पर हाथ उठाओ के वो भी जिसका बेटा मर गया अभी हम सब चुप रहते हैं कि तो हमने उन सब हाथ कैसे लगाया तो बाकी के डॉक्टर और डॉक्टर ने मिलकर हम सबकी जो हालत की है कपड़े फाड़े हैं उसे हमारी अकेला था इसने खुद प्लेट
नहीं, ये संज्ञान में आया है। ये रात को पेशेंट आए थे पेट दर्द की शिकायत लेके, और जांच में पता चला कि इनको हाइटस हर्निया था, और हाइटस हर्निया में डायफ्राम में के ऊपर जो है आंत चली गई थी, इसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। और ये एक इमरजेंसी केस होता है जिसमें इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर जो इस यूनिट के इंचार्ज थे, जो हेड थे, वो गए थे, इनसे चर्चा भी करी इनके परिवारजनों से, पर शायद वो उनके रिश्तेदार तैयार नहीं थे उस समय। ऐसा बताया कि अभी ऑपरेशन नहीं करना है और उसको रोकने को बोला गया। और सुबह भी फिर एक बार पूछा गया तो उन्होंने फिर सुबह कंसेंट दी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उस समय उसकी हालत रात भर से बहुत गंभीर होती जा रही थी। फिर सुबह उसकी जो है कंसेंट जब दी तब उसको ओटी में शिफ्ट कर रहे थे और करते समय ही उसकी मौत हो गई। आरोप है परिजनों का कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी और डॉक्टरों ने मारपीट की, स्टाफ ने। हाँ, ये आरोप जैसा आप बता रहे हैं, इस पे मैं देखता हूँ, ऐसा पहली बार इस तरह की कोई शिकायत आई है मेरे संज्ञान में। कभी ऐसा तो पिछले 6 सालों में कभी हुआ नहीं। इसमें मैं दिखवाता हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर की जो बात है, वो शिफ्टिंग ज़रूर होती है। जब वेंटिलेटर से पेशेंट जब शिफ्ट करते हैं तो वेंटिलेटर से हटाते हैं और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से शिफ्ट होता है पेशेंट। तो वो में मैं दिखवाता हूँ, अगर ऐसा आरोप है तो उस पर मैं स्ट्रिक्ट कार्रवाई करूँगा अगर कोई गलत इसमें पाया गया। अभी इस मामले में और क्या डॉक्टरों की विजिट में बताऊं, मुझे मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल में डेड बॉडी जा रही है, अधिकतर ही पोस्टमार्टम ये क्या बात है? नहीं, पोस्टमार्टम का तो ये एक सिस्टम ही है कि अगर जिस अस्पताल में डेथ हुई है, प्रायः उस जगह पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। इसके फेवर में तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर सब एक जैसे लोग हैं, तो इसलिए ये तो मैंने ही सजेस्ट किया कि जिला चिकित्सालय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। सुरक्षा गार्डों पर जिस तरह से आरोप लगे, क्योंकि मारपीट तो उन्होंने ही की है, इस तरह का क्यों बार-बार उसके सामने आते हैं सुरक्षा गार्ड? नहीं, ये मैं दिखवाता हूँ। ये अगर है ऐसा, अगर इन्होंने गलत किया है तो मैं दिखवाता हूँ, सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। अगर ये गार्ड ने इस तरह से अपने मन से, हाँ ये ज़रूर है कि सेल्फ डिफेंस में किया है, क्या किया मैं ज़रा दिखवा लेता हूँ, एक बार सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। और अगर ऐसा किया गया है कि किसी को, मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी है इसमें कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, हमें आक्रोशित नहीं होना चाहिए। अगर कोई मरीज ऑफेंस कर रहा है, उसके परिवार वाले कर रहे हैं, तो भी नहीं करना चाहिए। नहीं, इवन तब भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई है किसी के परिवार के साथ, तो वो तो आक्रोशित होंगे, और इसमें हमें ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं इस चीज़ के लिए कि इस तरह से आक्रोश ठीक नहीं है हमारी तरफ से। तो मैं पुलिस की मदद नहीं लेते कभी, वो अपने आप को ही शायद, मतलब नहीं, पुलिस चौकी का तो देखिए, चौकी तो नीचे है और उसमें प्रायः एक रहते हैं, उसमें जो भी पुलिस वाले हैं वो एक रहते हैं कांस्टेबल। अब कई बार वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो इनको जो भीड़ को, एकदम से भीड़ को देखने के लिए या उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कभी-कभी इस तरह के एक्शन लेने पर, अगर आक्रोशित करके इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो वो गलत किया। जैसा डॉक्टर साहब अभी एक सिविल ड्रेस में भी थे और यदि वो गार्ड नहीं है और आम आदमी भी है, तो ये बड़ा मतलब गंभीर मामला है कि आम आदमी अगर सना जिला मेडिकल कॉलेज में काफी गदर हुई है। ये कल रात्रि के समय ब्रजेन लोधी उर्फ बेनी प्रसाद है, हिनोतिया गांव नटेरियन के, इनको यहाँ एडमिट किया गया था और उपचार के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें परिजनों में काफ़ी रोष था और परिजनों ने रोष देखते हुए उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वहाँ के, उनसे कुछ वाद विवाद और हाथापाई वगैरह हो गई। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर आई थी। एसडीएम सर, सीएसपी सर और सभी वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में यहाँ पे सभी उपस्थित रहे और बाद में जो मृतक परिजनों ने जो भी आरोप लगाए हैं उनकी पृथक से जांच की जा रही है। उनका आवेदन पत्र पे जो मारपीट हुई उस संबंध में जांच की जा रही है। साथ ही साथ मृत्यु के स्पष्ट कारण जानने हेतु अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और उसको पैनल से कराया जाके, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाके वीडियोग्राफी प्रॉपर कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की